एसएसटी जनरल लाइन मेल का जो टेस्ट है और आज एक प्रेस रिलीज सामने आई है कल के हवाले से जो पीर के रोज़ और उसकी हकीकत क्या है और क्या उसके क्या असरात सामने आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलू के बेटू को खूब जानने वाला देखते आंखों सुनते कानों आपको फ़ेमस आका सलाम पहुंचे। अजीज़ा ने मान अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने हमारे इस चैनल को यानी यकीनन आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगा यार, कोई सम टाइम ऐसा होता है कि बाद औक़ात वीडियोज़ हमारी आप तक देर से पहुँचती हैं, तो उसमें ज़ाहिर सी कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास ऐसी हो जाती है। अच्छा, आज जो प्रेस रिलीज़ सामने आई है, ये कल तकरीबन जारी हुई थी पीर के रोज़ और अभी ज़्यादातर चूँकि आप देख सकते हैं जी, आप जो स वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आज ये सामने आई है। तो उसके हवाले से आज हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बुनियादी तौर पे बात ये है जी कि ये जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट के ऊपर ये जो इसका रिज़ल्ट जारी हुआ था 23 तारीख को 23 अक्टूबर 2024 को और मज़े की बात ये है कि उसके ऊपर तकरीबन 500 से ज़ायद एप्लीकेट्स ने एप्लीकेशंस जो है वो रिज़ल्ट के हवाले से जमा कराई थी और उसके ऊपर तफ़सीली तौर पे जो जब ये ज़ाहिर है लोगों की जानिब से इतराज़ात जमा कराए गए, तो एजेकेपीएससी की जानिब से कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। लेकिन हैरत की बात ये है कि कल जो एक मज़े की बात आपसे मैं जो शेयर कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन दायर की गई है चंद एप्लीकेंट्स की जानिब से और अदालत आलिया में हाई कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन उन्होंने जो है सबमिट कराई है और अभी वो चूँकि इतना कोई लंबा केस मेरा ख़्याल है अभी वो मुश्किल सबमिट ही हुआ था, उसका रिज़ल्ट फ़ौरी तौर पे उसी दिन सामने आना, उसके बाद अगले दिन वो प्रेस रिलीज़ जो है वो मंज़र आम पे आ जाना, ये एक बड़ा आई थिंक कि अहम किरदार अदा कर सकता है। अब इसके नताइज क्या होंगे? नताइज के हवाले से हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे कबल मैं सिर्फ़ इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उसमें 2-3 पॉइंट वहाँ पे उन्होंने बयान किए हैं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि जो हमने वो कह रहे हैं कि अपनी तरफ से इसको चेक किया है और ये जो रिज़ल्ट जितना भी अनाउंस किया गया है वो कमा हक़ जो आपकी जो अनसर्की थी उसको मद्देनज़र रख के किया गया है। अब इतना बड़ा डिफ़रेंस किस वजह से है? क्या उनका मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? इस पे भी बात कर लेते हैं। पहली जो अभी एक एम जो यहाँ पे एक मैं आपके बात आपके सामने रखना चाहूँगा, वो ये है कि उन्होंने साथ ये लिखा है कि हम जो इसका मुमतहिन हैं, जिन्होंने ये पेपर ज़ाहिर तैयार किया है और हम उनसे रिव्यू करते हैं और उनके हवाले से हम ये जो पेपर भी है, इसके अलावा उनकी जो हमारे पास है जो जिन आंसर कीज़ को बुनियाद बना के हमने ये रिज़ल्ट अपलोड किया है, तो वो हम उनके आवाज़ से हम इसको सबमिट कराएँगे। सबमिट कराने के बाद उनको वो एसरएनओ जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद जो सूरत-हाल होगी वो आपके सामने रखी जाएगी और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है और वो देखा जाएगा कि कौन-कौन से जो सवालात हैं जिनके ऊपर ये जो डाउट किया जा रहा है तो उसका क्या बेनिफिट जो ऑफ डाउट जो है क्या वो उम्मीदवारों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अब ये जो इश्यू है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई गलती पाई जाती है, किसी किस्म का कोई इश्यू सामने आ जाता है, तो उस सूरत में एजेकेबीएसई जो उन्होंने कहा है कि ये इदारा इस बात का जो ज़िम्मेदार है कि वो रिज़ल्ट को रिकम्पाइल करेगा और रिकम्पाइल करने के बाद एसरएनओ उसका जो है वो ऐलान करेगा और नए सिरे से वो रिज़ल्ट जारी करेगा। उनके साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि अदरवाइज़ अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई ख़ामी नहीं पाई जाती अगर इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू सामने नहीं आता तो फिर उस सूरत में जो पहले जो रिज़ल्ट जारी किया गया था उसी को हतमी और आखिरी तस्वर किया जाएगा और उसी की बुनियाद के ऊपर वो मेरिट लिस्ट जारी करने के मजाज़ होंगे। और अब सूरत हाल जो एक और मैं आपके सामने वो रखना चाहूँगा, एक लिहाज से आप लोग जो जिन लोगों ने इसके ऊपर इतराज़ किया है, वो हमारी बात के मुस्तहिक हैं। अब उसके ऊपर क्या रिज़ल्ट नतीजा सामने आता है, क्या उसमें कोई बेहतरी आती है या नहीं आती, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन आपके इस आवाज़ बुलंद करने का नतीजा क्या होगा? एक तो ये है कि अब इसको जायज़ा लिया जा रहा है। सेकंड मुझे ये लग रहा है कि अब जितने भी टेस्ट होंगे, उनके ऊपर मेबी बल्कि मेबी नहीं मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक इस चीज़ के चांसेस मौजूद हैं कि हेड टेस्ट पे आंसर का कीज़ की या कार्बन कॉपी जो है वो आपको बाद में मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।